हाँ ठीक है, ये तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ। ये हम लोग है ना इसके पिछले कल की क्लास को क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, कंटीन्यूअस बॉडी का हम लोग क्या निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कंटीन्यूअस बॉडी का हम लोग क्या निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ठीक, जिसमें हम लोग है ना सर्कल का सेमी सर्कल का निकाल के बैठे हुए थे, ठीक है क्या। ठीक, अब मान लो कि हम लोग को निकालना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। ये तुम लोग एक बार ध्यान से देखो, हम लोग को O पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन ये है, सही क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को क्या निकालना है, पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे निकालना है, पॉइंट O पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक। इस तरह क्वेश्चन पहले भी हम लोग कहाँ पे निकाल के बैठे थे, सेंटर ऑफ मास में, वहां भी कुछ ऐसे किए थे। ये अपने पास एक तरह क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि सर्कल का 1/4। इसमें मान लो कि चार्ज कितना है, प्लस Q, इस पे चार्ज कितना है, इस वाले क्वाड्रेंट के पास चार्ज है आपका Q, और इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये कितना रेडियस है तुम लोग R, ये कितना है आप समझे बात। और इसका सेंटर हो इस पॉइंट पे है ना, इस वाले की वजह से क्या निकालना है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे बात। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ये इक्वल टू A/r², ये यूज नहीं कर सकते हैं। ये फार्मूला किसके लिए, केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। ये जो फार्मूला है ये आप लोगों किसके लिए, तुम लोगों को पॉइंट चार्जेस के लिए। और यहाँ पे चार्ज कंटीन्यूअस है, यहाँ भी सबके वजह से, समझे बात। तो जब भी अगर कंटीन्यूअस होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा एलिमेंटल चार्ज काट लेते हैं, अब उसमें क्या निकालेंगे, फील्ड निकालेंगे, तो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल चलने के बाद एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया आपका, यहाँ से कितना एंगल चलने के बाद, यहाँ से थीटा एंगल चलने के बाद छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं, है ना, जिसका लेंथ कितना है तुम लोगों को, लेंथ कितना काट लिया इसका ली है, और कट करने के मान लेते हैं इतना कि यहाँ से कट कर लिया, इसमें चार्ज कितना मिल जाएगा तुम लोगों को, समझ रहे हो बात को। और थीटा के बाद ये छोटा सा एलिमेंटल जो बन रहा है, ये एंगल कितना मान के बैठते हैं हम लोग, इसको dq, कितना मान के बैठते हैं इसको, dq। अब देखो यहाँ पे अगर dq चार्ज है, मतलब पॉइंट चार्ज को कट करने के बाद यहाँ फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, समझ रहे बात। अब ये सी बात है कि फील्ड किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। चार्ज अगर छोटा तो फील्ड भी क्या होगा, छोटा। तो छोटे से फील्ड के लिए क्या बोलते हैं इसको, d। जिस तरह से छोटा अगर चार्ज है तो dq हुआ, लेंथ अगर छोटा है तो dl हो गया, तो फील्ड अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा, d, समझे बात। और ऐसे कर, अगर ये थीटा तो कितना हो जाएगा, थीटा। इस बार देखो d का तुम लोगों को दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर हो गया, इधर कौन सा हो जाएगा तुम लोगों को, d * cos थीटा, और इधर कौन सा हो जाएगा तुम लोगों को, d * sin थीटा, समझ रहे बात को। अब देखो ये जो d cos थीटा, मुझे लग रहा है कि देखो x के अलावा पीछे है क्या, इधर अगर x मानोगे, इधर y मानोगे, तो इधर पीछे हो गया, नीचे हो गया, यानी ये फील्ड तुम लोगों को d cos किस तरफ है, तुम लोगों को x की तरफ, और ये जो d sin किस तरफ है तुम लोगों को, समझे बात को। तो हम लोग को निकालना है, अब इसका मतलब क्या है, देखो कल वाली में क्या था कि हम सेमी सर्कल ले रहे थे, उस वाले केस में क्या था, कल कैंसिल हो रहा है, इधर फील्ड बन रहा था, इधर फील्ड बन रहा था, एक तो एक कंपोनेंट क्या हो रहा था कल वाली क्लास में, कैंसिल हो रहा था, समझे बात। देखो कौन सा निकाले थे हम लोग, नीचे का निकालते, वर्टिकल निकाले थे। इस बार क्या है कि ये जो कंपोनेंट बन रहा है ये कैंसिल नहीं हो रहा। कल वाला क्या देखो ये क्वेश्चन इधर भी था, इधर क्वेश्चन एक और बन रहा था d cos थीटा, तो दोनों क्या कर रहा था, तुम लोग कैंसिल कर रहा था, ठीक है, इसका कॉमन निकाल लेते। इस बार क्या है ना कि एक कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब क्या है तुम लोगों को कि हम लोगों को दोनों का निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर x अगर निकालना है, x में कितना फील्ड बनेगा, तो क्या करेंगे, इस वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देंगे, कितना करेंगे तुम लोग, d * cos थीटा। और अगर y का अगर निकालना हो, y की तरफ से कितना कर देंगे, d * sin थीटा। जहां तक देखो लिमिट की बात है, फर्स्ट अगर एलिमेंटल और चार्ज यहाँ पे dl कट करोगे क्या मिलेगा, घटेगा तो कितना मिलेगा तुम लोगों को, और कट करते करते जाओगे तो लास्ट यहाँ पे dl कितना मिलेगा आप लोगों को, इतना ही चलना पड़ेगा ना, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि d का वैल्यू कितना होगा, है ना, उसका पुट कर देंगे। तो d इक्वल टू फार्मूला कितना हो जाएगा, k इनटू कितना हो जाएगा, d की थोड़ा चार्ज है ना, d अपॉन कितना हो जाएगा r²। ये अगर a रेडियस है तो भी कितना होगा, रेडियस r ही होगा ना, ये कितना हो जाएगा r², समझे बात।
ये यहाँ पे डीकी को हम लोग लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म लिख देंगे। चल लिख देता हूँ। देखो अगर बात करें इस वाले केस में इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी को देखो डिनोट करते हैं लैम्डा से, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन कितना होता है लैम्डा, चार्ज अपॉन कितना होता है। अब तो चार्ज कितना है क्यू और लेंथ कितना हो जाएगा। अगर लेंथ मुझे लगता है कि पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा, अगर पूरा सर्कल है तो लेंथ कितना होगा इसका पूरा 2 पाई आर, ये होता है क्या। अगर मान लो आधा का तो लेंथ कितना हो जाता है पाई है, इसका तो 1 पॉइंट है तो उसको डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया क्या, यानी पूरे लेंथ पे इसका लंबाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई आर अपॉन कितना आ जाएगा, पाई आर बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस केस में लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर भेज दो 2q अपॉन कितना आ जाएगा पाई आर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ तक छोड़ो। तो डीक्यू का अगर है ना, अगर देखा जाए तो बात ये हो जाएगा कि चीज जब लेंथ ऐसे कर दे क्या, लैम्डा का टर्म लिख दे, ऐसे 4 मीटर में लिख दे, क्योंकि ये तो सही है 2q अपॉन r है ना, तो ज्यादा जाएगा, है ना। ऐसे कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मान लो इस वाले केस में आगे लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब जनरली क्या होता है, अगर लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन कितना होता है, लेंथ होता है। बताओ जो एलिमेंटल जो लिए हैं आपका चार्ज कितना है तुम लोग, डी और डी का लेंथ कितना है तुम लोग, तो यहाँ से निकाल सकते हैं डी, तो डी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनटू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यानी इसमें चार्ज है, लैम्डा टर्म लिखना चाहोगे तो कितना होगा a, और मान लो पूरे का लैम्डा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ऊपर कितना आ जाएगा पाई। समझे बात। अब देखो ये जो कट की है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बाहर हटा के, बहुत छोटा है थोड़ी सी बात है, ये मैंने सुना बना नहीं डीटा कि कितना छोटा तो होगा, जब जूम करके तो बताता हूँ। ये मान लो कैसे, ये मान लो पॉइंट को, ये r है, इक्वल कितना है d है, अरे कितना है मान लो तुम लोग d, इसको हम जूम कर दिए, आज होता है तो जूम करके देखते रहता है, तो इसका कितना आ जाएगा, तो तक इसमें है ना एक रिलेशन है, क्या बताओ, थीटा इक्वल टू कितना होता है l बाय r, है ना। बताओ यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, d थीटा, तो d थीटा इक्वल टू dl अपॉन कितना r आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि dl इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो dl इक्वल टू हो जाएगा r इनटू d, है ना। तो यहाँ से तुम लोग करोगे यानी dq इक्वल टू हो जाएगा तुम लोग का लैम्डा सही है, और dl इक्वल कितना हो जाएगा r इनटू। अब देखो इसलिए मैं कर दिया था, तुम लोग कंफ्यूज मत करना भैया, ये थीटा है, ये क्या है तुम लोग, ये dq है ना, ठीक। अब मैं बताऊं यहाँ पे थीटा क्यों लेके आया, क्योंकि यहाँ जो कंपोनेंट हुआ था तो वो किसके फॉर्म में था, समझे बात। अब कुछ नहीं करना है, इस वाले में पुट कर दो, ये जो d निकाल के बैठे हुए हम लोग हैं, तो d का फार्मूला कितना बताओ, k तो कांस्टेंट है, सबको पता है वैल्यू कितना होता है, और d की वैल्यू कितना लिख सकते बताओ, लैम्डा r इनटू d थीटा अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर। यानी मुझे लगता है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी d इक्वल टू हो जाएगा तुम लोगों को क्या, k लैम्डा d थीटा अपॉन कितना आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, x में निकाल देना है कंपोनेंट वगैरह, ये दिखाई दे रहा है क्या, x में निकाल देना है कंपोनेंट वगैरह, फिर हो जाएगा सही से, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, x में निकालो तो है ना हम लोग निकालो, तो अगर x में अगर निकालना चाहोगे तो x में x इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब कितना इंटीग्रेशन d इनटू कितना बताओ, d इनटू cos थीटा। ये देखो d का देखो वैल्यू निकाल के रखे कितना है, k लैम्डा d थीटा अपॉन कितना है r इनटू कितना हो जाएगा cos थीटा। इसमें जो कांस्टेंट बाहर निकालो तो मुझे लगता है कांस्टेंट बाहर हो जाए k लैम्डा r और कितना तुम लोगों को cos थीटा इनटू कितना हो जाएगा थीटा, लिमिट जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है। अब सबको पता है कि cos थीटा का होता है इंटीग्रेशन कितना होता है sin थीटा, ये होता है क्या, यानी हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r और कितना हो जाएगा sin थीटा, लिमिट जाएगा आप लोगों को 0 से लेकर पाई बाय 2, पुट कर दो तो k लैम्डा अपॉन r कितना हो जाएगा, अपर लिमिट कितना आ जाएगा sin पाई बाय 2 और अपर लोअर कितना आ जाएगा sin 0, sin 0 वैल्यू कितना होता है 0 होगा, sin पाई बाय कितना होगा 1, मल्टीप्लाई करो, यानी x में जो फील्ड बन रहा है k लैम्डा x में जो फील्ड बन रहा है तुम लोगों को k लैम्डा अपॉन कितना होगा। अब देखो इस वाले में क्या है तुम लोगों को, ठीक है फिर सबको पता है, और लैम्डा अगर पूछा है तो कितना होगा पूरी रिंग के लिए तुम लोगों को, क्योंकि अपॉन पाई है, यही हो रहा है 4 अपॉन लेंथ हो जाएगा, और r सबको पता है तुम लोगों को। अब x में देखो निकल गया,
अब क्या कर रहा हूँ लोग वाई में निकाल लेना है, जगह नहीं बचा छापे यहाँ तक कर दो। तो कंटिन्यूअस बॉडी का हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। जब भी अगर कंटिन्यूअस बॉडी है तो क्या करो, छोटा सा एलिमेंटल चार्ज कट करो, फिर उसकी वजह से फील्ड निकालो। सबसे आगे बुक है भैया, कॉपी है। बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। नहीं वो क्लास 9 का कॉपी का पेज बहुत बचा हुआ था, वही यूज कर रहे नहीं, ये लास्ट कॉपी था ना, लास्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन पढ़ाया? कोई नहीं। बोर्ड लेवल एक्सरसाइज कौन पढ़ती थी? साइन रूल, फादर का पापा गेस 7 गुना है बाप से, तो 2 साल पहले दोनों गेस किया होगा, इसे क्या मिलेगा लोगों को? कंपटीशन में आता है बच्चा साइन फर्स्ट पढ़ता है कहाँ पर आएगा? सर कोई भी डिस्टेंस मतलब हम लोग ऐसे बैठे बैठे पता करेंगे, जैसे कोई पहाड़ का हाइट है वो इसका नंबर मेरा नंबर लगा है, नहीं पता कॉल करो किस सदन पुरुष का है। वैसे नंबर नहीं आ रही। सर स्कूल स्कूल छोड़ गए क्यों? तुम्हारे फ्रेंड बात नहीं होता क्या? नहीं अभी नहीं। कैसे फ्रेंड तुम लोग यार, सब टेम्परेरी तुम चाहते हो क्या? जब तक सामने हो तो भैया सही है, थोड़ा दूर चले गए तो चलो भैया सलाम सलाम, यही होता है। और यही लोग प्रॉमिस करते हैं वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर, हमेशा एक दोस्त हैं, यही होता है। स्कूल कॉलेज की जो प्रॉमिस है ना वो बलून की तरह होती है, जब तक हवा है तब तक है, हवा निकल गया बलून टूट गया, समझे बात? इसलिए स्कूल वाले रिश्ते नहीं चलते आगे, बस याद में रहते हैं। ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन में कुछ होता भी है, लेकिन क्या होता है 12th तक बच्चा है नहीं मैच्योर रहता है, क्या कर रहा है उसको मतलब उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ,
फिर 2 साल बाद उस बात को सोचेगा नहीं कि मैं क्या कर रहा था, तब खुद पे हंसी आती है, क्या कर रहा था और क्यों कर रहे थे। सब हो गया की बातें कर रहे सोच रहे ऐसा होता है। ऐसा नहीं तुम लोग करते हो, ठीक है, अपन वैसे करते हैं, लेकिन हम लगता है सब कुछ चीज़ करते क्यों। शम 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 इस बार क्या है, देखो दोनों तरफ से भी कंपोनेंट आएगा। थीटा के बाद चले छोटा सा एलिमेंट कट किए जिसका वैल्यू कितना है डी थीटा, और उसके वजह से निकालना। चलो हो गया, चलो ठीक। अब देखो इसमें एक निकाल निकालोगे, इस तरफ कितना है, किसके निकालते हैं, y का। समझे बात, देखो रख कर देना। और जब भी अगर लैम्डा का वैल्यू पूछे तो ये हो जाएगा, तो चार्ज अपन कितना हो जाएगा, लेंथ। चार्ज कितना है, थोड़ा चार्ज कितना है, क्यू दिया हुआ है, और लेंथ कितना है इसका, पाई आर अपॉन 2। तो लैम्डा का के का वैल्यू सबको पता है तुम लोगों को, कितना होता है 9 × 10⁻9। आर क्या है तुम लोग इसका रेडियस दिया हुआ है। पाने का मतलब क्या है, तुम लोग ऐसे उसका डी निकाल सकते हो। अब एक बार y में निकाल के देखते हैं कि y में कितना फील्ड बनता है। तो देखो y में कितना है, ई वाई इक्वल टू कितना है, टी ई कितना बताओ, साइन थीटा, यही है क्या। और डी का देखो वैल्यू हम लोग निकाल के रखे थे, कितना रखे थे, के लैम्डा कितना था बताओ, के लैम्डा अपॉन आर इनटू कितना था, डी थीटा, ठीक है ना, इनटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या, इसमें जो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो कांस्टेंट अगर बाहर निकालोगे तो मुझे लगता है के लैम्डा अपॉन आर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम लोगों को साइन थीटा इनटू कितना आ जाएगा, डी थीटा। लिमिट जाएगा 0 से लेकर पाई बाई। अब सबको पता है साइन थीटा का होता है इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी इस केस में के लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ये मैं माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस थीटा के लिमिट चल जाएगा तुम लोगों को 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। अपर लिमिट पुट कर दो, यानी y में जो फील्ड बनेगा माइनस के लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2, और माइनस कितना आ जाएगा, कॉस। और सबको पता है कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का 1 होता है। यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है, और ये देखो माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी इस वाले केस में y में जो फील्ड बन रहा है वो कितना बन रहा है, के लैम्डा अपॉन। ध्यान से देखो इस बार x और y में है ना, देखो सेम फील्ड बन रहा है, समझ रहे बात। यानी कहने का मतलब क्या है, x में वही फील्ड बन रहा था क्या, देखो x में ऐसे फील्ड बन रहा था, और y में देखो तुम लोगों को ऐसे फील्ड बन रहा है, समझ रहे बात को। इधर y मान के बैठे थे ना, इधर कितना मान के बैठे, और दोनों में कितना होगा, 90 होगा। यानी कहने का मतलब जब रिजल्टेंट 2 का निकालोगे तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, आप लोग को पे ऐसे बनेगा, 1.2 है ना। यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं कि E नेट इक्वल टू कितना होगा, ये स्क्वायर को कितना लिख सकते हो, Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर, तुम लोगों को Ey का स्क्वायर। यानी इस वाले केस में Ex कितना बताओ, k लैम्डा r, हां ना, के लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, r, इसको हो जाएगा के लैम्डा अपॉन r का स्क्वायर, स्क्वायर। यानी इस केस में अगर निकालो कि नेट फील्ड कितना आ जाएगा तुम लोग, अंडर रूट के लैम्डा अपॉन कितना आ जाएगा। यही है ना, क्वाड्रेंट की वजह से तुम लोग क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। यहाँ पर सबको पता है कि वोल्ट कितना होता है, 9 × कितना होता है, 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, और क्या होता है, कूलम का स्क्वायर। आर रेडियस दिया हुआ है, और यहाँ लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ कितना आ जाएगा, पाई। यही हो जाएगा ना, बाकी वैल्यू अगर लिख लोगे तो ये होगा तुम लोगों का, छाप लो। यानी इस वाले पे जो नेट फील्ड बनेगा तुम लोगों को √2 के लैम्डा अपॉन आर। √2 के लैम्डा अपॉन आर फील्ड बनेगा।
अगर तुम लोग को ध्यान हो तो है ना, सेंटर ऑफ मास में इस वाले रिंग में हम निकाले, सेंटर मास निकाले थे और सेम डिवीजन वहाँ भी किए थे। वहाँ चले थे, आपको वहाँ थोड़ा सा मास कितना कट किए थे, डीएम कट किए थे। सेमी सर्कुलर रिंग में भी हम सेंटर मास निकाल के बैठे थे, वहाँ भी इसी कंसेप्ट था जो यहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे मास को कट मानते थे, यहाँ पे क्या मानते हैं, चार्ज को, बस यही है। वहाँ पे कोई छोटा सा लेंथ कट कर देते हैं, मास का डीएम, यहाँ छोटा सा लेंथ कट करते हैं, चार्ज कितना होता है डी। देखो इसलिए कट करते हैं कि छोटे चार्ज के लिए हम लोग को फील्ड निकालने के लिए आता है, समझे बात। जब भी अगर कंटिन्यूअस बॉडी के छोटे से पार्ट में इसलिए मान के सॉल्व करते हैं कि छोटे से पार्ट के लिए निकालने हम लोगों को आता है, तो पूरे के लिए निकालना होता है, तो क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हो गया। बोलो यार। कल संडे है, कल छुट्टी का दिन है। गर्मी में क्या है कि समय निकलता ही नहीं। इतना बड़ा दिन होता है, इंसान क्या करे, इंसान कर भी क्या सकता है। चलो ठीक, एक ऐसा कर लेते हैं, एक लेते हैं हम लोग है ना जनरल केस। जनरल केस का मतलब यही है, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, कि देखो दिखाई 90 दिखाई दे रहा है। मान लो यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा, 60 बनेगा, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, है ना, आर्क वाले केस में। तो ऐसा करते हैं, जनरल केस में करते डेरिवेशन वगैरह, वहाँ पे तुम लोग थीटा पुट करते जाओगे, फील्ड क्या होगा, निकलते जाएगा। तो जनरल केस देख लेते हैं। जनरल केस जरूरी है, और सेम डेरिवेशन तुम लोग को सेंटर ऑफ मास वाले बताए थे, इसी वाले का जो हम बताने जा रहे हैं। तो देखो बच्चा अगर रिलेट करके अगर देखेगा ना पीछे का, तो काफी इजी लगेगा। अब ऐसा लगता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह है, बहुत टफ है, पता नहीं क्या होगा, है ना, बच्चे का माइंड में ऑलरेडी फिल रहता है और कई फैकल्टी लगा दिमाग का दही हो जाता है। ये जो चैप्टर है, कई लोग का है ना कि हाँ सर हम, मेरा तो नहीं चलेगा सर, किसी और को दे दो सर। हालांकि देखो 12th का जो फिजिक्स है ना, वो 11 से काफी इजी है, लेकिन कई फैकल्टी मना कर देते हैं, सर है ना किसी और को दे दो पढ़ाने के लिए। जो कोचिंग वगैरह में क्या होता है, कई फैकल्टी होते हैं ना, सर मुझे पढ़ाने दो सर, आराम से करते रहेंगे फैकल्टी में, ठीक है। तो ठीक, जनरल केस देखो तुम लोग है ना, इसका कैसे देखते हैं, ये जनरल केस। जनरल केस क्या है बता, इसमें जनरल केस यही है कि अपने पास एक आर्क, अपने पास क्या है, एक आर्क। अच्छा लग रहा है क्या, अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। सही, मान लो है इस आर्क में देखो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये है ना, ये आर्क है, इसमें कंटीन्यूअस चार्ज क्या है तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। देखें, और मान लो है ना इस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे क्या निकालना है, इस वाले की वजह से क्या निकालना हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस आर्क की वजह से। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। मान लेते कितना रेडियस है इसका, आर। आर देखो यार कैसे होगा ना, ऐसे
समझ रहे हो आप? इसी वाले पोर्शन में क्या किए आपका इतना सा पोर्शन क्या कर लिए, कट कर लिए। बात समझ रहे तुम लोग? यस सर। मान लेते हैं कि पूरा एंगल कितना बन रहा है आप लोगों को, अल्फा। पूरा एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। समझ रहे बात को? अब हम लोग को निकालना है चार्ज में कितना है, चार्ज है तुम लोगों को क्यू मान के बैठे, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? तो कुछ दिमाग लगाते हैं कि पॉइंट ओ पे कैसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? ऐसा करते हो डिवाइड करना सबसे पहले, क्या करो तुम लोग इसको डिवाइड करो। वहाँ वैसे किया था तुम लोग ध्यान हो, है ना? जब निकाल रहे थे इसका सेंटर ऑफ मास, तब वहाँ मास सेम माने थे, यहाँ पे चार्ज एक। क्या करते बताओ, यहाँ से थीटा एंगल चलने के बाद, यहाँ से थीटा एंगल चलने के बाद छोटा सा आर्क कट करते हैं, है ना? ये छोटा सा जिसका लेंथ कितना है डी और चार्ज कितना कट करने वाला फिर हम लोगों को डी, समझे बात को? और ए एंगल कितना होगा तुम लोगों को डी, ये कितना होगा तुम लोगों को डी। कोई दिक्कत है क्या? थीटा के बाद थोड़ा सा एंगल कट किए, कितना डी थीटा, लेंथ कितना मिला तुम लोगों को डी। ऑब्वियस सी बात है कि डी की वजह से पॉइंट ए पे क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। अब देखो डी की पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कैसे बनता है, अभी बनता है। इस वाले केस में चार्ज कैसे बनेगा, सॉरी फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे। अगर स्पीड कितना बोल रहे हम लोग, कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा ऐसे कर लो। अब देखो अगर ए थीटा है तो भी कितना हो जाएगा तुम लोग थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का बोल रहे हैं? यस सर। अब बताओ डी के हिसाब से दो कंपोनेंट होगा, यस सर। इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा तुम डी लोग cos थीटा, डी कितना हो जाएगा cos थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा तुम लोगों को डी तो कितना sin है। ये लगता है कंपोनेंट तुम लोगों को y में है, नीचे की तरफ है, तो इधर जो इसमें तुम लोग x। एक बात बताओ, मुझे लगता है कि देखो अगर थीटा के बाद इधर अगर मान लो कोई एलिमेंट अगर तुम कट किए हो, देखो इधर कट कर सकते हो। जब कट करोगे तो पता क्या होगा, फील्ड देखो ऐसे बनेगा। अगर मान लो तुम अगर कट कर लोगे तो देखो फील्ड ऐसे बनेगा, फिर क्या होगा तुम लोगों को कि दो फील्ड बनेगा डी का, इस तरफ cos का बनेगा और नीचे कितना बनेगा sin। तो ये जो कंपोनेंट बन रहा है तुम लोगों को डी cos का, इधर से कट कर क्या हो कैंसिल कर देगा, समझ रहे बात? इसका मतलब क्या है, केवल हम लोग को फील्ड निकालना किसकी वजह से, इसकी वजह से। बात समझ में आ रहा तुम लोगों को? अरे बोलना है यस सर। ऐसे हम नहीं करेंगे वरना क्या होगा नहीं उत्तर हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। बस यहाँ पे लिख देना तुम लोग, क्या लिख देना कि कंपोनेंट ऑफ डी cos थीटा will cancel ड्यू टू मिरर एलिमेंट। मिरर का मतलब क्या है, इसका परेशान। जैसे यहाँ से अगर ये यहाँ चले आगे डी थीटा, पीछे कितना चलेंगे डी थीटा, समझे बात? उसे कैंसिल कर दें। ये नहीं कि मान लो इधर चले आपका 30 डिग्री, अब पीछे चलेंगे आपका 20 डिग्री, समझ रहे हो बात? यस मिरर का सर। मतलब क्या है जस्ट उसका, तो कंपोनेंट ऑफ डी cos थीटा विल है ना, विल कैंसिल ड्यू टू मिरर एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब हम लोग को निकालना है केवल कौन सा निकालना है, फिर डी sin थीटा। कोई दिक्कत है क्या? यानी हम लोग को निकालना है केवल आपका ey डी इंटू कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो निकाल के बैठते हैं तो डी के वैल्यू कितना आ जाएगा। तो देखो तो डी फार्मूला कितना होता है k की अपॉन r स्क्वायर। यहाँ बताओ चार्ज कितना हो जाएगा डी की, तो k इंटू कितना होगा डी के अपॉन कितना आ जाएगा r स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? ये सबको पता है कि देखो अगर इसको लैम्डा के टर्म में लिखना चाहोगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन कितना होता है, होता है क्या? अब मान लो कि अपने पास यहाँ चार्ज कितना है dq, तो पहले ऐसा करो स्मॉल कर दो, चार्ज अगर छोटा तो लेंथ कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? ये जो लैम्डा है छोटे चार्ज के लिए इतना कट के लेंथ कितना मिला डी के बूंदी यहाँ लैम्डा आ जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी के ऊपर कितना आ जाएगा लैम्डा इनटू, सही है। एक बात जो ये आर्क कट के साथ जूम करके बनाई हुआ रखती है, एक बात को मैं जूम करके बताता हूँ। अगर जूम कर दोगे तो एंगल कितना बन जाएगा, पॉइंट टू एंगल कितना तुम लोगों को डी थीटा, ये पूरा लेंथ कितना है तुम लोगों को डी है, कितना रेडियस आर है, तो सबको पता है तुम लोगों को कि डी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आर इनटू डी। बात सबको समझ में आ रही है? अब देखो जहाँ पर डी एल है वहाँ पे कितना पुट कर दो आर इनटू डी थीटा। देखो इसलिए लाते हैं थीटा वगैरह क्योंकि बगल में यहाँ पे देखो थीटा है, समझे बात? जैसे यहाँ अगर x रहता था dx लिखते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे करना पड़ता है। यानी यहाँ से अगर पुट करना चाहोगे तो मुझे लगता है कि डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को, यहाँ पुट करो तो लैम्डा आर इनटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को डी। अब कुछ नहीं से पुट कर दो, यानी जो डी इक्वल टू जो है कितना बताओ k इनटू डी क्यू अपॉन कितना है तुम लोग आर स्क्वायर। ये लिख सकते हैं इसको d इक्वल टू कितना लिख सकते हैं k और d इक्वल टू कितना लिखेंगे लैम्डा r इनटू d थीटा
अपॉन कितना लिखेंगे r, एक से मर गया यानी छोटा सा जो d बन रहा था कितना निकल गया तुम लोगों को k लैम्डा d थीटा अपॉन r। अब कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर d है उसके इसका वैल्यू पुट करो, तो मुझे लगता है कि ई वाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन k लैम्डा अपॉन कितना r आ जाएगा, और ये बगल में क्या है तुम लोग साइन थीटा इनटू कितना आ जाएगा d थीटा। अब देखो लिमिट की से बात करेंगे, इसमें थोड़ा पहुंचने बाहर निकलने के बाद अच्छा लगेगा। ई वाई इक्वल टू आ जाएगा k लैम्डा अपॉन r, और अंदर कितना हो जाएगा साइन थीटा इनटू कितना आ जाएगा थीटा। सही है। अब ध्यान देखो इसमें साइन हो गया यार कम, ये तुम लोग कंपोनेंट यहाँ गलत करवा दिए। एक बात बताओ यार, ये यहाँ थीटा होगा कि सामने की ओर थीटा होगा ना यार, ये एंगल बराबर होता है ना, वही तो मैं सोच नहीं कैसे आ रहा। ये अगर थीटा है तो एंगल ये यहाँ ये थीटा होगा ना, नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। देखो यहाँ बच्चा बोल दिया सब, तो उल्टा कर दिया सब, यानी इस वाले केस में क्या होगा cos नीचे होगा और sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम लोग cos थीटा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा तुम लोग सब उल्टा करवा देता है, वही तो सोचे यार इसमें कैसे हो रहा है sin थीटा। सही है, यानी इस वाले केस में कंपोनेंट किसका कैंसिल होगा sin का, इस वाले केस में। अब रिकॉर्डिंग जाएगा तो कोई बोलेगा देखो सर ये पढ़ा रहे थे क्लास में, कहां जाएगा सर? ऑफलाइन क्लास में क्या है कि मान लो बोल दी अब मीटर लेके, अब इसमें रिकॉर्डिंग जाएगा, उसको लगेगा मैं गलती क्लास में चल रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा। भैया देखो बाई मिस्टेक हो गया है, अब ये चैनल पे जाएगा मान लो तो दिक्कत हो जाएगा फिर, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी सब सही है। सही, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। अब ये सब देखो गलत नहीं, ये सब क्या है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। ठीक, अब देखो अब बात करते हैं लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट में क्या हुआ देखो, ये देखो यहाँ से हम यहाँ से देखो थीटा का मेजर देखो यहाँ से किए हैं, अब बताओ यहाँ से अगर चलेंगे तो यहाँ पे आना पड़ेगा, ये पीछे के आने यहाँ से आने के पीछे आना पड़ेगा, यानी देखो यहाँ से मुझे लगता है कि एंगल करोगे देखो 20 से डिवाइड किया अल्फा को, अल्फा को देखो 20 से डिवाइड किए हैं तो लिमिट जाएगा तुम लोगों को माइनस अल्फा बाई 2 से कहाँ तक जाएगा प्लस अल्फा बाई 2। अरे इसके आगे पॉजिटिव मान के बैठे, तो इसके पीछे एंगल क्या होगा नेगेटिव, जब 20 से अगर डिवाइड किए हैं तो पूरा एंगल देखो अल्फा है, तो 20 से डिवाइड करें तो ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा माइनस अल्फा बाई 2, ये कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2। समझ रहे बात, ये लाइन कहाँ से 20 से पास किए थे ना, पूरा एंगल कितना था अल्फा, यानी इस वाले केस में जो लिमिट जाएगा वो जाएगा आप लोगों को माइनस अल्फा बाई 2 से कहाँ तक जाएगा अल्फा बाई 2, यानी इस वाले केस में ई वाई इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर। अब बताओ cos थीटा का होता है इधर से कितना होता है sin थीटा, यानी इस वाले केस में आ जाएगा sin थीटा, लिमिट जाएगा माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2। अब पुट कर तुम लोग, यानी के लैम्डा अपॉन आर कितना आ जाएगा बताओ, sin अल्फा बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा sin माइनस अल्फा बाई 2। ये है क्या, अब सबको पता है तुम लोगों को कि sin ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस sin थीटा, ये होता है ना, यहाँ माइनस अल्फा बाई 2 आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा प्लस, अब sin अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा, तो sin अल्फा बाई 2, यानी इस वाले केस में जो नेट फील्ड बनेगा वाई के तरफ बनेगा 2k लैम्डा अपॉन r कितना आ जाएगा sin अल्फा बाई 2। ये देखो जनरल केस बन गया तुम लोगों को कि कहीं भी अगर r अगर दिया जाए तुम लोगों को तो फील्ड कितना बनेगा r के सेंटर पे 2k लैम्डा r इनटू sin अल्फा बाई 2। वहां पे अल्फा का मान तो पुट करते जाओ, मान लो यहाँ 60 बनेगा 45 बनेगा 30 बनेगा, समझे बात, अल्फा वहां वेरिएबल है ना, मान के मान छोटा सा लेगा कितना बनाएगा, यहाँ तक तुम छाप 2k लैम्डा r इनटू sin अल्फा बाई 2। एक जनरल फार्मूला है जिसका तुम लोग है नहीं, कोई भी अगर आज दिखाई दे और सेंटर में पूछे कि कितना बनेगा तो कुछ नहीं करना, इस फार्मूला में कोई अल्फा वैल्यू पुट कर दो और निकाल दो। लैम्डा क्या होता है सबको पता है तुम लोगों को, चार्ज अपॉन लेंथ कर देना, उस आगे जितना लेंथ वगैरह होगा के का वैल्यू देखो सभी को पता है, के का वैल्यू सभी को पता है।
ये सब बोर्ड वगैरह में डेरिवेशन पूछता है कभी कभी, ये इतना स्टैंडर्ड बोर्ड में डेरिवेशन नहीं पूछेगा तुम लोगों को। अगर कुछ भी दिया तो एक बार देख लेना क्या है क्या नहीं है। इस वाले केस में अगर इसको थीटा मान के बैठे तो एंगल थीटा होगा ना, हम यहाँ पे क्या किए थे इसको। एक जनरल केस है, अगर 60 होगा 50 होगा 10 होगा। शाहरुख खान ने ऐसी पिक्चर बनाई डीडीएल से, सब अपने बेटा के साथ में लगा दिया आज, सबको लग रहा है सुन्नत में लेके आएगा कहीं से। अरे वो बच्चे से तो बात नहीं होता कि जो बच्चा आता था वो इधर से मिर्जापुर से बात नहीं होता तुम लोग, हाँ कॉल तो करता हो तुम लोग, बहुत मिस करते हैं। तुमको कैसे जिंदगी जीते हो, होता है पूरा एकदम नैरो माइंड वाले। आजकल दुनिया इतना प्राइवेट हो गया है, इंसान है ना, किसी को किसी के लिए समय नहीं है, सब लोग अपने मस्त हैं एकदम। और जो जिन लाइफ है सबका सोशल, अब हो गया पर्सनल। ये भी सही, क्या कर सकते हैं। तुमको प्रचार करने जाना क्या कहीं पर? शुभकामनाएं भरी रही तो हरी भी लग रही, भरी भी लग रही है। पंजाब नीतीश कुमार का ये झंडा का चिन्ह भी है। उसका भी ग्रीन कलर से बना वोट देने का
क्यों? किसी को नहीं। ये तो लालटेन का कोर्स चाहिए, घर में ऐसे लालटेन से चलेगा, लाइट नहीं आएगा, लालटेन तो रहेगा। टीवी हम लोग को देते हैं, हम लोग के पास अधिकार नहीं है। अधिकार का वो तो ये डाल सकते हैं। आपको ऐसे क्या नहीं होता है, क्या मतलब है? ये अलग बात है, तुम्हारे घर वाले ने कम एज बताया होंगे बेटी को, बच्ची हुई बुद्धि और एक बताइए 14 साल में, 17 तुम्हारा हो गया होगा, 17 प्लस होगा क्या बे? तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है इसका? आधार कार्ड में तो गलत है, आप सही ही बोले। वही बात है ना, वो और एक्चुअल में क्या लोग आधार कार्ड मांग के बैठते हैं। आधार कार्ड वाला में अभी 16 साल हुआ है और 16 ही 16 और असली में मतलब 18 इस बार हो जाएगा। तब वही तो बोल रहा हूँ, वोट कैसे देंगे थोड़े, आधार कार्ड में देंगे थोड़े। आधार कार्ड तो है ना, वो तो अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाके बोल देना कि बेटी प्लस हो गए, ठीक। अभी प्लस कहाँ हुए सर? होंगे मतलब 11 सेप्टेम्बर। इसको बेचारी लिया ना 18 प्लस कब हम होंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, है ना, ये थोड़ा सा जो चेक कर लेते फार्मूला सही है गलत है ना, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं कि फार्मूला जो है कि किसी कि ये सही है या गलत है। ये जो फार्मूला बन रहा है किसी आर की वजह से कितना बन रहा है बताओ, यहाँ बन रहा है ई एट सेंटर, कितना बन रहा है बताओ, 2k लैम्डा अपॉन आर, कितना बन रहा है तुम लोगों को, साइन अल्फा बाई 2, ये बन रहा है क्या? ये बात चेक करते हैं जो फार्मूला सही है गलत है, जो चेक करना जरूरी है ना। अगर बात अगर इसी फार्मूला की इस तरह का कोई है ना कि 4 सेमी सर्कल, इसके लिए तुम लोग है ना 4 सेमी सर्कल, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है क्या, 4 सेमी सर्कल। एक बार होता जब सेमी सर्कल होगा तो इस केस में अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम लोगों को, 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180, ये ना अल्फा इसमें जरूर सेंटर पे है तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 180, इसे पुट कर, यानी ई एट ओ अगर मान लो इस करोगे तो कितना आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r, और साइन कितना आ जाएगा 180 अपॉन कितना आ जाएगा 2, 180 अपॉन 2 का मतलब कितना 90 डिग्री, और साइन 90 मान कितना होता होगा, यानी इस वाले केस में वो कितना आ जाएगा तुम लोग को 2k लैम्डा अपॉन, और अभी हम लोग किए थे क्वाड्रेंट के लिए, ये देखिए और किसके किए थे क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट वाले केस में बताओ और उसके केस में अल्फा वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, अल्फा वही है ना जो सेंटर कितना एंगल बना था, इसका डेरिवेशन में अल्फा क्या है कि सेंटर में कितना एंगल बना था, तो जब क्वाड्रेंट अगर मान लो कि लोगे इस केस में सेंटर में एंगल कितना बनेगा तुम लोगों को 90 डिग्री, समझे बात, कितना होगा 90 डिग्री से पुट करो, यानी इसमें हो जाएगा वो के सेंटर में कितना आ जाएगा तुम लोगों को 2k लैम्डा अपॉन r इनटू कितना आ जाएगा sin 90 अपॉन कितना आ जाएगा 2, यानी 2k लैम्डा अपॉन r sin 45 डिग्री आएगा, sin कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ये sin 45 का वैल्यू होता है कितना होगा 1/2 होता है क्या, ये 2 को लिख सकते हैं क्या √2 × √2 × k लैम्डा अपॉन r, और sin 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, एक से मर गया, यानी ई एट ओ क्वाड्रेंट केस में कितना आ जाएगा √2 k लैम्डा अपॉन r, क्या यही था गया था क्या, अभी जो क्वाड्रेंट वाले केस में ही आया था क्या √2 k लैम्डा अपॉन r, यहाँ 2 कैसे लिख सकते हैं √2 × √2, और एक बार तुम चेक करो क्या सेमी सर्कल में फार्मूला कब आया था क्या 2 k लैम्डा अपॉन r, चेक करो तो सेमी सर्कल के केस में ही आया था, वो पता नहीं चला क्या चला जिंदगी में, नहीं √2 आया था √2 के, अरे बेवकूफ बच्ची ये क्वाड्रेंट वाले केस में सेमी सर्कल वाले में ही आया था, हाँ यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो जनरल जो फार्मूला है निकालने का ऐसा बैठ जा रहा है, अब मान लो कोई यार तुम लोग बना देगा ऐसे, अब बोलते भैया यहाँ सेंटर कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो हो सकता है कुछ भी अगर दे दे, समझे बात, 30 दे दे तो कितना बनेगा, इसमें कुछ नहीं पुट कर देना, क्या निकाल देना ये फ्री, समझ रहे बात कैलकुलेशन, मतलब ये जो फार्मूला हम लोग जो किए सही किए मिला जुला के,
ही नहीं है, बहुत बेचैनी है। इस बेचारे के बर्थडे तेरा भी इस बेचारे का बस नहीं है कि कोई काम चॉकलेट था खूब कंजूसी करती, 5 ही चॉकलेट खिलाई है यार। तुम लोग सारी नहीं बजा तुम लोग बताओ। मुझे थोड़ा मिलने वाला चॉकलेट हो गया। अब का इसके बाद एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है कि अगर अपने पास एक मान लो कि 4 जगह रड है तो उसके वजह से कितना फील्ड होगा, बराबर इसको। यस सर। तो ठीक, ये जो डेरिवेशन जो मैं करवाने जा रहा हूँ एक काफी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। किसी बुक में देखो, किसी पब्लिकेशन का बुक देखो, किसी राइटर का बुक देखो या किसी फैकल्टी का मतलब बढ़िया फैकल्टी कॉपी देखो, ये डेरिवेशन सभी लोग करवाते हैं। जब मेरी 12th क्लास चल रही थी इस वाले टॉपिक को है ना 3 फैकल्टी मिलकर पढ़ाया सब, क्योंकि सबका तो ग्रिप नहीं मान पाता है, खासकर इस वाले में। ये क्या हंस क्या रही है, इसको मजाक लग रहा है। 11 का क्या है ना कि ये फैकल्टी में है ना, टीचर ही पढ़ते आ रहा 9th क्लास से, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बिहार बोर्ड को पढ़ाना बहुत है ना आसान काम है। उसमें क्या है 50 MCQ आ जाएगा, पास कर जाएगा। बिहार बोर्ड में इतना डेरिवेशन नहीं पूछता, टफ है, उसमें सिंपल फॉर्मूला पूछता है, g = y * r है ना। डेरिवेशन आता है, वो है डेरिवेशन आता है, एक आध क्वेश्चन आता है, जो क्या 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे इस बार शायद LC आगे उसका गिराया था, है ना, जब हम क्लास में करवाए थे लोगों का, तो बहुत कम आता है, समझे बात। इतना डेरिवेशन डीप में करवाने का मतलब यही है कि जेई मेन एडवांस क्वेश्चन तुम लोगों से सॉल्व हो सके। वरना क्या मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम लोग को देना तो है नहीं। चल ठीक, क्वेश्चन ये है कि अपने पास है ना, क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक इस तरह का एक रड है, अपने पास क्या है, इस तरह का रड है, और इस रड की वजह से हम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक। इस रड की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक। अब देखते ही पता है क्या होता है, दिमाग है ना सब चक्कर काट देता है, ये क्या चल रहा है जिंदगी में। रॉड है सर। इस रड की देखो टोटल जो लंबाई है ये यस सर। मतलब ये बोल सकते हो कि इसका जो रड का जो लेंथ क्या है, फाइनाइट है, समझे बात को। और इस पे जो चार्ज है पूरे रड पे, पूरे जो चार्ज दिया हो, कितना दिया तुम लोगों को, Q दिया हो। मतलब ऐसे मान के बैठो कि Q चार्ज था अपने पर, ये रड था, Q चार्ज है, और यहाँ से लेकर पूरे में क्या करते बिखेर दिए, समझे बात को। तो चार्ज क्या हो, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गया, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ से इस रड से पॉइंट P, यहाँ एक पॉइंट P है। अब देखो ये पॉइंट P ऐसा नहीं कि इसके मिड पॉइंट पे कहीं हो सकता, समझे बात को। ये मान के बैठे हैं कि जो पॉइंट P इसके मिड पॉइंट पे नहीं है। हम लोग क्या है कि पूरे रड की वजह से पॉइंट P पे क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो पॉइंट P है इस रड से कितने डिस्टेंस दूरी पे है तुम लोगों को, ये डिस्टेंस दूरी पर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या। यस और सर। इसी बात है, अगर रड के तुम दोनों एंड को अगर कनेक्ट करोगे तो कुछ एंगल यहाँ बनाएगा। अगर रड के अगर दोनों एंड को तुम लोग कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एंड बनाएगा। तो मान लेते हैं ए एंगल यहाँ बन रहा है, तुम लोग कितना बनेगा, θ1, और इसके पीछे एंगल कितना बन रहा है तुम लोगों को, थीटा। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत है क्या। ये जो एंड है, ये एंड यहाँ पे कितना बना रहा है, θ1, और ये जो एंड है जहाँ से स्टार्ट किया हुआ है कितना बना रहा है तुम लोग, θ2।
अब निकालना है तुम लोगों को ये। थोड़ी सी बात करेंगे क्या? अच्छा एक बात, इसमें अगर तुम लोग लैम्डा निकालना चाहोगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा? 4 से कौन लेते? 4 दूर कितना है क्यू, और लंबाई कितना है तुम लोग? कोई दिक्कत है क्या? बोला है लंबाई कितना तुम लोग, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एल। समझे बात? तो ऐसा करते तुम लोग इसमें कि यहाँ से एक डिस्टेंस चलते ऊपर, जो कंटीन्यूअस है ना, तो थोड़ा सा एलिमेंट को क्या करेंगे? चार्ज कट करेंगे। यहाँ से एक डिस्टेंस चलते ऊपर एक छोटा सा लेंथ कट करते हैं, वाला लेंथ, जिसका लेंथ कितना है तुम लोगों को? कोई दिक्कत है? और इसके वजह से इस पॉइंट पे क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत है क्या? मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है यहाँ पर एंगल बना रहा है तुम लोगों को, ये पूरा एंगल कितना तुम लोगों को? थीटा हुआ। और ये जो एंगल यहाँ जो एलिमेंटल जो कट किए हैं x और dx, यहाँ मान लो कि एंगल कितना बना रहा है तुम लोगों को? फाई। कितना बना रहा है? फाई। और ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इसको मान लेते हैं स्मॉल r। कितना मान के बैठते हैं हम लोग? स्मॉल। कोई दिक्कत है क्या? अब वो भी सी बात है। और dx लेंथ का पास जो चार्ज है छोटा सा, कितना है तुम लोगों को? कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, अब dq क्या है? देखो पॉइंट भी फील्ड बनाएगा। dq जो है इस पॉइंट पे क्या फील्ड बनाएगा? देखो dq पॉजिटिव है तो फील्ड क्या बनेगा? इससे आगे बनेगा। इस वाले केस में थोड़ा सा फील्ड कितना बन रहा है तुम लोगों को? ये थोड़ा सा कुछ वो कर लो, थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे कर लो, थोड़ा सा कैसे बनेगा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। एक बार बताओ, ये अगर फाई है, ये क्या है तुम लोग? फाई। इसका मतलब ये एंगल कितना बनेगा तुम लोग? ये अगर फाई बनेगा तो पूरा एंगल कितना बन जाएगा? ये बनेगा फाई। कैसे बनेगा? वही वाला बनेगा। ये बनेगा। ये कितना बनेगा? कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इस बार है ना, देखो डी का देखो दो कंपोनेंट हो जाएगा। इसको बोल इस तरफ क्या बोलेंगे तुम लोगों को? d into cos फाई। और इस तरफ कितना बनेगा तुम लोगों को? d into कितना बनेगा? एक बार क्रॉस चेक करने दो, वरना पूरा क्या हो जाएगा तुम लोग? गलत हो जाएगा। सही है। कितना हो जाएगा? d cos फाई into कितना हो जाएगा? d sin फाई। देखो अब देखो ये जो d cos फाई है ना, ये जो d cos फाई है जो इस वाले d की वजह से बन रहा है, ये क्या है बताओ? ये मुझे लगता है तो रड पे क्या है? फील्ड देखो परपेंडिकुलर है। ये जो d cos फाई जो फील्ड बन रहा है तुम लोगों को, इस रड पे क्या है तुम लोग? परपेंडिकुलर। इसलिए क्या बोलते हैं? ये फील्ड है आपका तुम लोग क्या है? ई परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो ये जो d साइड है जो फील्ड बन रहा है तुम लोगों को, इस रड के तुम लोग क्या है? पैरेलल है क्या? यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई। हाँ देखो यहाँ पे कोई कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी हम लोग है ना ये निकालना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर फील्ड भी कितना है और कौन सा तुम लोगों का पैरेलल फील्ड भी कितना है। कोई दिक्कत है क्या? तो सबसे पहले देखो निकालते हैं कि d वगैरह कितना होगा। कोई दिक्कत है क्या? तो d निकाले क्या? तो d निकालो सबसे पहले। d इक्वल टू कितना हो जाएगा? d इक्वल टू फार्मूला कितना होता है? q इनटू कितना होता है? q। यहाँ चार्ज कितना है तुम लोगों को? dq। कितना है तुम लोगों को? dq अपॉन कितना होता है? r स्क्वायर। ये डिस्टेंस है क्या तुम लोग? r है क्या? यानी यहाँ से कितना आ जाएगा तुम लोगों को? r। कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताओ, यहाँ पे dq को क्या लैम्डा का टर्म लिख सकते हैं क्या? तो इसी बात ध्यान दो। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? q अपॉन l। अगर मान लो चार्ज अगर छोटा है तो कितना हो जाएगा? d। और लेंथ अगर छोटा है तो कितना हो जाएगा? d। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? dq इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इनटू। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे dl नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। ये छोटा सा एलिमेंटल ग्रीन है, इसका कितना लेंथ है तुम लोग? dx। तो यहाँ पे dl मत लिखो, यहाँ पे क्या लिख दो आप लोग? dx। यहाँ पे क्या लिख लो आप लोग? यानी यहाँ से अगर तुम करना चाहोगे तो छोटा सा फिर d इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा बराबर के कितना हो जाएगा? लैम्डा इनटू dx अपॉन कितना आ जाएगा? अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो हम x माने हैं, r माने सब वेरिएबल है। देखो यहाँ पे r वेरिएबल है, यही अगर मान लो कि dx अगर यहाँ पे कट कर लेते तो देखो r ये हो जाता है। समझे बात? यही अगर मान लो यहाँ पे कट कर लेते तो r ये हो जाता है। यहाँ पे वेरिएबल कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अरे बोला यार, r क्या है तुम लोगों को? वेरिएबल। पक्का पक्का ठीक। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा देखो दिमाग लगाओ। दिमाग लगाएगा क्या? लगाओ। देखो इसमें देखो चलते हैं। ये बताओ एंगल कितना है? यही इस एंगल में। ये बताओ एंगल कितना तुम लोग दिखाई दे रहा है? ये पूरा कितना तुम x, ये कितना r और एक नीचे कितना है? ये ना a r और कितना है? x। तो दिक्कत है क्या? इसमें अगर तुम निकालना चाहोगे cos फाई, क्या निकालो तुम लोग? cos फाई। तो मुझे लगता है cos फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो cos इक्वल टू कितना होता है? बेस
तो कौन कौन सा हो जाएगा? हाइपोटेनस ये भाई कितना आ जाएगा? आर कोई दिक्कत है क्या? यानी यहाँ से अगर तुम r निकालना चाहोगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा? a अपॉन cos कौन सा आ जाएगा? cos फाई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ठीक है। ये बताओ इसी ट्रायंगल में अगर कोण निकालना चाहोगे tan फाई, तो मुझे लगता है tan फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कोण कौन सा होता है? बेस। ये होता है क्या? यानी x अपॉन कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? a tan कितना आ जाएगा? अब देखो यहाँ पे हम लोग को चाहिए dx। अगर मान लो कि अगर x को डिफरेंशिएट कर दे फाई के टर्म में तो कितना हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि dx अपॉन d फाई, dx अपॉन कितना हो जाएगा? d फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? और tan फाई का कितना होगा इंटीग्रेशन तुम लोग? तो मुझे लगता है कि sec स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये है क्या? यहाँ से बोलना यार, क्या कहना सब यार, मल्टीप्लाई किए तो dx ये तो बाहर आ गया और tan में कितना होता है? sec स्क्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे तो क्रॉस कितना हो जाएगा तुम लोगों को? dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? a sec स्क्वायर फाई इनटू कितना आ जाएगा? ये sec स्क्वायर फाई इनटू कितना आ जाएगा? अब कुछ नहीं करना है, इसमें देखो dx जो अननोन था यहाँ पे देखो निकल गया, ये निकल गया ना। यस सर। और इस वाले में जो r जो अननोन था यहाँ से पुट कर देंगे, अब पुट कर दूंगा। यानी इस वाले केस में d इक्वल टू कितना आ जाएगा? a लैम्डा, और d से कितना लिख सकते हैं? a sec स्क्वायर फाई इनटू कितना है तुम लोगों को? d फाई अपॉन r स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर r इक्वल कितना है ना, तो ये कितना a स्क्वायर हो जाएगा? कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। और यहाँ नीचे cos स्क्वायर फाई होगा जो ऊपर जाएगा, यानी कितना आ जाएगा तुम लोग? cos स्क्वायर। समझे बात? अब देखो यानी d इक्वल टू सेक। अब देखो sec और इनटू आपका cos है, कितना होता है? कौन होता है? ये होता है ना, सर इनटू है। वही होगा ना। cos थीटा इनटू sec थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो स्क्वायर वही आ जाएगा। यानी पूरा 1 हो गया, पूरा 1 हो गया। क्या बच गया तुम लोगों को? a लैम्डा इनटू आपका a d ये से फाई कट गया तुम लोगों को, तो कितना बच गया? a इनटू कितना बच गया तुम d लोगों को? फाई। समझे बात को? अब कुछ नहीं करना है, अब हम लोग एक बार निकालना है कि पर पेंडुलम कितना फील्ड होगा, कौन सा निकालना है ना। यानी अगर E निकालना है पर पेंडुलम तो क्या करें? इसको इंटीग्रेट कर दें, कितना कर देंगे तुम लोग को? d cos फाई का कर देंगे। और E अगर निकालना है पैरेलल तो किसको कर देंगे हम लोग? d इनटू आपका sin तो निकालना है। अब देखो d का भी निकाल गया तो हम लोग को निकालना है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, चलो ऐसे कर लेता हूँ। t4 E पर पेंडिकुलर तो क्या होगा बताओ? E पर पेंडिकुलर कितना होगा बताओ? फार्मूला कितना है? d इनटू cos कितना तुम लोगों को? cos फाई। यानी इस वाले केस में क्या होगा? E पर पेंडिकुलर देखो d का कितना बताओ? a लैम्डा अपॉन कितना है? a इनटू आपका कितना हो जाएगा? cos फाई इनटू कितना हो जाएगा? d। अब देखो अब इस वाले फार्मूला में है ना, देखो सबको जानते हैं हम लोग k लैम्डा के बाहर निकालो, यानी E पर पेंडुलर जो फील्ड निकालना है रड के पर पेंडुलर फील्ड कितना होगा? k लैम्डा अपॉन a इनटू cos फाई इनटू कितना है तुम लोगों को? d। अब देखो लिमिट की बात करते हैं। बताओ देखो फाई का मेजरमेंट है ना यहाँ से किए हैं, अब बताओ जब इधर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, इस वाले कवर करोगे ना भैया तो कितना चलना पड़ेगा? 5, लेकिन नीचे जाना पड़ेगा ना यहाँ से कवर करने के लिए, तो पीछे आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि -5 देखो इसके जब नीचे आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो -5 से कहाँ तक हो जाएगा? 5 कब रहा -θ2 से कितना हो जाएगा? θ1। समझ रहे हो बात? अरे फाई क्या मेजरमेंट यहाँ से किए हैं ना, लेकिन अगर मान लो कि अगर यहाँ से अगर यहाँ तक कवर करना है तो पूरा एंगल चलना पड़ेगा, पूरा एंगल चलेगा तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा? θ1। ऐसे पीछे चलना पड़ेगा, इस वाले कवर करने के लिए पोर्शन कितना हो जाएगा? -θ2। या लिमिट आ जाएगा तुम लोगों को -θ2 से कितना आ जाएगा? यानी पर पेंडुलम है ना इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये रिजल्ट तुम लोग याद करना, काफी फायदेमंद होगा। ये सबको पता है cos कितना होता है? sin होता है क्या? यानी हो जाएगा तुम लोग sin फाई हो जाएगा, लिमिट जाएगा तुम लोग -θ2 से θ1 पुट कर दो तुम लोग, तो E पर पेंडुलम इक्वल टू हो जाएगा k लैम्डा अपॉन a, अपर लिमिट कितना आ जाएगा? sin θ1। और देखो यहाँ अगर माइनस करोगे और -sin तो प्लस हो जाएगा, समझ लो। तो मैं टाइप कर देता हूँ, कितना आ जाएगा? sin आपका ये तुम लोग याद कर लो कि किसी रड की वजह से किसी पॉइंट पे जो फील्ड बनता है परपेंडिकुलर फील्ड, वो
कितना होता है के लैम्डा अपॉन ए इनटू sin थीटा 1 प्लस कितना होता है sin थीटा 2। समझ रहे बात को? लेकिन यहाँ ध्यान देना थीटा 1 क्या है आपका आगे का एंगल और ये कितना तुम लोग पीछे का एंगल। के का देखो तो वैल्यू देखो सबको पता है ना? के का वैल्यू कितना होता है 9 इनटू कितना होता है 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कितना होता है कूलम स्क्वायर। ये क्या है तुम लोग को ध्यान देना, ध्यान रखो ये है ना बच्चा कन्फ्यूज करता है। ये क्या है तुम लोगों को इस रड के परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस समझे बात। जैसे मान लो इस रड यहां पे रख दिया बोलेगा 2 मीटर पे निकालो ठीक है, वैल्यू कितना हो जाएगा 2। समझ रहे बात? आप देखो ये निकाल गया परपेंडिकुलर, एक और कौन सा बचा हम लोग तो क्या करते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सर आपको कैसे आता सर बोलो सर। के लैम्डा अपॉन ए sin थीटा 1 प्लस कितना होता है sin थीटा 2। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कंटीन्यूअस बॉडी में है ना। कितना बनेगा के लैम्डा अपॉन ए sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 वो फील्ड बनता है। और ये रिजल्ट तुम याद करना ठीक है, रिजल्ट काम आएगा। हालांकि देखो कंटीन्यूअस वाले केस में रिजल्ट याद रख लो तो अच्छा रहेगा, नहीं भी रखोगे तो टाइम हो सकता है। तो तुम्हारा नाम क्या है? दिन भर गया क्या बोले रोड बन जाती थी तब घर वाले दे दिए 5 रुपये वाली। यार मुझे समझ में नहीं आता एक बेटी है कैसे बहुत खर्च करना चाहिए यार जीवन कुछ भी ये टाइप पे बिठा के जाते थे बेटी की जाओ बेटी पापा को बोलो पापा का स्कूटी खरीद दीजिए तब तक जाएंगे धक्के खाकर फोटो में बेटी वाला स्कूटी आज तो आइए रहा है उसमें कोई पेट्रोल की जरूरत ही नहीं, गाड़ी में चलाते रहे और उसमें गाँव बच्चे खुश रहे। बच्चा क्या है मान लो कॉपी चेक कर ले हाँ सर ऐसे लिखवाए होंगे टीचर ने क्या हो सब मर गया बच्चा क्या है बच्चा और सीखा पढ़ने में ना बहुत पॉसिबल होता है।
तुम्हारा यही मेरा धना जो है ना बाढ़ है ये जो है भगवान में नहीं बाढ़ में घर है क्या नहीं तो अरे वहाँ वहीं पूरा नहीं आना मत पूजा यहाँ करना चाहिए मौसम क्यों ना हुई है छोटी नहीं वो लेना नहीं चाहते ऐसा कुछ नहीं है पैसा तो मिलेगा ही ऐसा ईमानदार ज़्यादा बनते हैं ऐसा सब बाद में मिलेगा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मतलब ईमानदारी का पीक पॉइंट वही थे गांधी जी थे उन्हें थोड़ा मान लो कम होंगे कम माना जाएगा फर्क तो हो सकता है जो लोग बोलते नहीं ईमानदार इसलिए बोलते हैं गांधी को नहीं ईमानदार ये सवाल को नहीं मारती है ईमानदार नहीं है सही है तो बाढ़ जैसे बदल रहा है हाँ आज शायद केला बेच रहे तुम्हारे पापा बेच रहे थे क्या ठेले पर अब समझ में आया यार फिर मास्क लगा ले तुम्हारी हमें वैसे बोले कि मुझे बहुत पसंद है यहाँ देख भैया लोग यहाँ के कैसे काम करते हैं यहाँ से बोलते नौकरी करते हैं यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं तेरा फिर क्या अब देखो है ना इस वाले की वजह से निकाल के हम लोग को पर प्रिंटर फिर अब कौन सा निकालना है निकालना कितना बनेगा रिजल्ट को याद रखना है सब ये लैम्डा कौन है ना के क्या है लैम्डा कितना हो जाएगा तुम लोग को 4 से 5 लेंथ निकाल दो ना मान लो 4 देगा तुम 10 ग्राम है ना और लेंथ देगा 2 मीटर तो तुम लैम्डा का वैल्यू निकाल लोगे हो गया एक बार तुम निकाल के देखो कि पैरेलल कितना हो जाएगा तो मैं मिटा रहा हूं हां ठीक एक बार मैं निकालता हूं कि पैरेलल फिर कितना बनेगा देखो अगर E निकालोगे पैरेलल फोर पैरेलल फिर तो बताओ E पैरेलल की वैल्यू कितना होता है यहाँ जो निकाल के रखे इंटीग्रेशन कितना है बताओ इंटीग्रेशन d sin phi यानी इस वाले केस में हो जाएगा d sin phi देखो d के वैल्यू निकाल के रखे यानी E पैरेलल इक्वल टू d इक्वल टू कितना हो जाएगा k लैम्डा अपॉन a इनटू हो जाएगा sin phi इनटू कितना हो जाएगा अब देखो k लैम्डा अपॉन कांस्टेंट बाहर निकाल लो इस केस में E पैरेलल इक्वल टू हो जाएगा k लैम्डा अपॉन a कितना हो जाएगा sin phi इनटू कितना हो जाएगा d लिमिट कहां से जाएगा वही जाएगा तुम लोग नीचे आएगा तो -θ2 से कितना हो जाएगा यानी हो जाएगा -θ2 से कितना हो जाएगा θ1 ये sin phi का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos a है क्या तो माइनस लगा देते हैं k लैम्डा अपॉन कितना a और यहां पे कितना आ जाएगा cos लिमिट जाएगा तुम लोग को θ1 से कितना जाएगा ऊपर पुट कर दो तुम लोग -k लैम्डा अपॉन a जब करोगे कितना आ जाएगा cos θ1 और माइनस कितना हो जाएगा माइनस करोगे तो cos हो जाएगा माइनस cos कितना आ जाएगा ये हो ना ये सबको पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है cos पता तुम लोग तो -φ2 और होगा तो कितना होगा कोई दिक्कत नहीं है यानी हो जाएगा -k लैम्डा अपॉन a यहाँ पे हो जाएगा cos θ1 माइनस कितना आ जाएगा cos लेकिन वो माइनस पहले से भी है अंदर भेजेंगे तो मुझे लगता है कुछ उल्टा उल्टा हो जाएगा हाँ अंदर अगर मान लो कि भेज देंगे क्या होगा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा यानी मुझे लगता है कि E पैरेलल जो फील्ड बन रहा है तुम लोगों को माइनस भेजो कितना हो जाएगा k लैम्डा अपॉन a और कितना हो जाएगा cos θ2 माइनस कितना हो जाएगा cos θ1 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों पैरेलल इतना होता है cos के फॉर्म में होता है
और परपेंडिकुलर किस फॉर्म में होता है, साइन के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे दोनों फील्ड निकल गया, ये भी निकल गया और कौन सा निकल गया आप लोगों को, पैरेलल। दोनों फील्ड निकल गया, ये पैरेलल भी निकल गया और ये परपेंडिकुलर भी निकल गया। हो गया। हाँ अब देखो, ये तो था पैरेलल का, और ये कितना निकाले थे परपेंडिकुलर हम लोग, ये था तुम लोगों को k लैम्डा अपॉन a कितना होगा, sin थीटा 1 प्लस कितना था, sin थीटा 2। अब देखो ये जो दोनों जो फील्ड है, ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल, ये दोनों किसके लिए फाइनाइट लेंथ का है। इसका मतलब ये है कि अपने पास जो रड है उसका लेंथ क्या है, तुम लोगों को फाइनाइट है। अगर मान लो इसी वाले केस में अगर अपने पास रड अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, काफी बड़ा, ध्यान देना। ये जो दोनों जो डेरिवेशन है और जो फील्ड है केवल किसके लिए, तुम लोगों को फाइनाइट लेंथ के लिए, मतलब कि उस रड का लेंथ क्या हम लोगों को मालूम है, समझ रहे हो। लेकिन अगर ये इसकी बात करें कि फॉर इनफाइनाइट लेंथ, तब कितना हो, देखो अगर इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट का मतलब काफी बड़ा हो जाना। अगर मान लो काफी बड़ा है रड ऐसे, जैसे मान इतना लेंथ, अब मान लो बहुत बड़ा कर दिया, तो पता क्या होगा कि धीरे धीरे है ना, पहले मान लो कि अगर इतना छोटा होगा तो ये एंगल बनेगा, फिर आप बढ़ते बढ़ते बढ़ते, समझे हो। और अगर लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो एंगल है तुम लोग को थीटा बने भी क्या हो जाएगा, तुम लोग बढ़ते जाएगा, समझ रहे हो। ये अगर मान लो नीचे आएगा तो जो एंगल यहाँ जो बना तो स्ट्रेट बन रहा था, अब क्या होगा, तुम लोग बढ़ जाएगा, समझे बात। और नीचे आएगा तो और एंगल बढ़ेगा, और बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो और बढ़ेगा, समझ रहे बात। यानी कहने का मतलब है कि जब फाइनाइट अगर लेंथ होगा तो ये जो एंगल होगा तो हम लोग को थीटा 1 और थीटा 2 किसी और तुम लोग काफी ऊपर चला जाएगा ना, समझ रहे बात। ये जो लाइन देखो ऐसे पहले ऐसे बन रहा था, फिर लेंथ बढ़ा, ऐसे बढ़ते 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 ऐसे हो जाए, ठीक। मतलब ये मान के बैठेंगे कि फाइनाइट लेंथ में जो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाए, तुम लोग हां समझना है। तुम लोग लेंथ देखो, लेंथ यहां देखो जैसे कि बढ़ते जाएगा, सवाल इतना अगर लेंथ रहता है तो एंगल ये बनता है, एंगल क्या बनता है, अगर मान लो लेंथ और बढ़ जाता तो एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर लेंथ और बढ़ता, समझो। लेकिन लेंथ अगर फाइन बहुत बड़ा हो गया तो आपका एंगल बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, समझो बात। यानी इसमें तो पुट पे कितना आ जाएगा, तो 90 हो तो कितना आ जाएगा